और चलिए सीधे आपको दुमका लिए चलते हैं, जहां पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण के लिए पहुंचे हैं। परेड निरीक्षण के आमंत्रण के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने मंच की तरफ आते हुए फर्स्ट इन कमांड श्री प्रवीण पुष्कर जी। दौड़िएगा नहीं, ठीक है, दौड़िएगा नहीं। परेड निरीक्षण का आमंत्रण फर्स्ट इन कमांड के द्वारा दिया गया। श्री प्रवीण पुष्कर जी ने परेड निरीक्षण का आमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को दी और तैयार खूबसूरत सी सजी जिप्सी उनकी प्रतीक्षा कर रही है, जिसमें सवार होकर आज दुमका के नागरिकों के बीच से गुजरकर परेड तक पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यह जिप्सी तैयार परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रण स्वीकार कर जिप्सी में सवार स्नेह धीरे धीरे बढ़ती हुई यह जिप्सी, जिसमें कि खूबसूरत तरीके से सजे संवरे तमाम दुमका के लोगों के लिए उनके चहेते माननीय मुख्यमंत्री महोदय सवार हैं और लोगों के बीच से गुजरता हुआ उनका काफिला परेड निरीक्षण के लिए आज के इस अवसर पर परेड तत्पर और तैयार अपने निरीक्षण के लिए, लेकिन दुमका के तमाम नागरिक नगरवासी आज यहाँ मौजूद हैं गणतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए और अपने प्रिय मुख्यमंत्री को देखने के लिए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए प्रेम स्नेह के अपार स्नेह के साथ उनके बीच जो अटूट बंधन है उसे दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच से होकर गुजरते लोग हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए अपने चहेते मुख्यमंत्री को देखते हुए लोग प्रेम और प्यार के भाव से गणतंत्र के इस अवसर पर उनके समीप से गुजरता हुआ यह काफिला उनके हृदय के इस उल्लास को बढ़ाता हुआ खुशी के साथ आज हम सब इस गणतंत्र को मना रहे हैं। आज के इस अवसर पर उन शहीदों को नमन करने का वक्त है, अपनी आजादी को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प को दोहराने का वक्त है। आज यह खुशी का दिन, यह खुशी का पल हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जनता के करीब से गुजरकर हमारे प्लाटून तैयार है। एसएसबी 35 बटालियन विजयपुर दुमका, जिसके अवर निरीक्षक हैं अजीत कुमार। आज के इस परेड के फर्स्ट इन कमांड श्री प्रवीण पुष्कर जी, परीक्षामान सहायक पुलिस अधीक्षक सेकंड इन कमांड श्री रोहित कुमार रजवार जी। मुख्यमंत्री का काफिला पहली प्लाटून के पास पहुंच चुका है। एसएसबी 35 बटालियन विजयपुर दुमका, अवर निरीक्षक अजीत कुमार। परेड के निरीक्षण के दौरान दूसरी प्लाटून IRB 1 जामताड़ा, अवर निरीक्षक नंद किशोर यादव जी। तीसरी प्लाटून IRB 8 पड़ैयाहाट गोड्डा, अवर निरीक्षक श्री गोपेन बास्की। चौथी प्लाटून झारखंड सशस्त्र पुलिस बल देवघर, मुख्यमंत्री परेड के बगल से गुजरते हुए निरीक्षण की मुद्रा में आज के इस अवसर पर हमारे परेड के जितने भी जवान हैं वो खड़े यहाँ मौजूद। जाम
पिथौरा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक बिरजू कुमार साव, SIRB दुमका की महिला प्लाटून जवानों के साथ मिलकर तैयार एक वेपन जो प्लाटून गुजर रही है उसके बीच जोधपुर जिला बल परिचालन सुदामा कुमार रवि, पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार नायक, साहेबगंज जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार, गोड्डा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक चैतर गारागी, माननीय मुख्यमंत्री का यह काफिला परेड के समूह से गुजरता हुआ जोधपुर आप सुन रहे हैं पुलिस अकेडमी हजारीबाग बैंड पार्टी की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तत्पर और तैयार जवानों की इस टोली में अप्रतिम अद्वितीय साहस का परिचय देती हुई ये महिलाएं जवानों के टुकड़ों के रूप में आज हमारे साथ मौजूद दुमका जिला बल के समक्ष से गुजरता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला और उसके बाद है गृह रक्षा वाहिनी अवर निरीक्षक श्री कृष्ण मुरारी पांडे जी। पुनः एक परेड का निरीक्षण धीरे धीरे लोगों के बीच से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का काफिला उत्साह और उल्लास से उनका अभिवादन करते हुए हाथ मिलाकर उनके अभिवादन का जवाब देते हुए लोगों के बीच से गुजरते हुए मुख्यमंत्री महोदय का यह काफिला दुमका के तमाम लोग आज यहाँ मौजूद उल्लास से परिपूर्ण खुशी की अभिव्यक्ति आज के इस अवसर पर सभी के हृदय में एक ही भाव, ये खूबसूरत सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि दुमका के लोग अपने गणतंत्र को बनाए रखने के लिए, अपने हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए आज इस समारोह में शिरकत कर इस समारोह में अपनी खुशियों को मिलाकर उस समारोह की गरिमा बढ़ाने में लगे हैं। हाथ मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए और लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे मंच की तरफ आता हुआ यह काफिला नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी आज अपनी इस गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित हो, अपने इस गणतंत्र को याद करते हुए अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प ले आज सब यहाँ उपस्थित हैं। परेड के निरीक्षण के पश्चात लोगों के बीच से गुजरते हुए पुनः एक बार यह काफिला मंच की तरफ आता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इतने करीब से देख लोगों की खुशी का भाव झलकता हुआ लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए उन्हें करीब से देखने की कोशिश, उनके अंदर के स्नेह और प्यार को छलकते हुए देख अजीब सी अनुभूति है। बड़ा ही खूबसूरत समारोह है और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। आजादी का यह उत्सव अपने आप में अद्वितीय है, अप्रतिम है और यह समारोह आज इस बात को प्रमाणित करता है कि अपनी इस आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। परेड का निरीक्षण समाप्त, पुनः मंच पर झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के लिए मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसके पश्चात राष्ट्रगान। ये सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर।
मार्च पास्ट के लिए तैयार हमारे परेड के प्लाटून के ऊपर प्लाटून की प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजरेगा 3 के कॉलम में दाहिने चल दाहिने मार्च पास्ट के लिए प्लाटून्स तैयार परेड के फर्स्ट इन कमांड के आदेश पर फर्स्ट इन कमांड श्री प्रवीण पुष्कर जी, सेकंड इन कमांड श्री रोहित कुमार रजवार जी, इनके नेतृत्व में मार्च पास्ट करते हुए मंच के समक्ष से गुजरेंगे हमारे ये प्लाटून की टुकड़ियां। हमारे ये प्लाटून्स आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने देश के उन सैनिकों का। ये वो प्रहरी हैं जो देश की रक्षा में हमेशा तत्पर और तैयार अपने प्राणों के बलिदान और आहुति के लिए मौजूद रहते हैं। और अब बैंड की धुन पर नेतृत्व फर्स्ट इन कमांड श्री प्रवीण पुष्कर जी का भारतीय प्रशासनिक सेवा से परीक्षामान सहायक पुलिस अधीक्षक आज इन प्लाटूनों के नेतृत्व में सर्वप्रथम आगे की तरफ उनके आदेश पर धीरे धीरे ये प्लाटून्स आगे बढ़ते हुए सेकेंड इन कमांड श्री रोहित कुमार रजवार जी पुलिस उपाधीक्षक और उनके पीछे हमारे ये जवान कदम से कदम मिलाकर आगे की तरफ बढ़ते जाए। कदम निरंतर बढ़ते जाए, मार्ग स्वयं बढ़ जाता है, बाधाएं जो तोड़ गिराए, लक्ष्य वही तो पाता है। जवानों की एक रास्ता अनेकता में एकता से अभिभूत ये जवानों की टुकड़ियां आज हमारे बीच मौजूद मंच के समक्ष आते हुए परेड करते हुए हजारीबाग के पुलिस अकेडमी के बैंड पर कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल तारतम्य में बैठाकर समरस एक भाव में अनेकता को एकता के सूत्र में पिरोकर आज इस अवसर पर पुलिस लाइन के मैदान में ये हमारे जवान देश को संदेश देते हुए कि जब तक हम यहाँ मौजूद हैं इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों में जलाए रखना। इसी भाव को बताते हुए जताते हुए एहसास दिलाते हुए ये हमारे जवान मंच की तरफ बढ़ते हुए परेड मार्च पास्ट करता हुआ लोगों के बीच से गुजरता हुआ मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देने के लिए मंच के समक्ष। ये सीधी तस्वीरें आप दुमका से देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। पुलिस लाइन से ये सीधी तस्वीर बताएं आपको कि जो परेड मार्च पास्ट वहां पर निकाला गया है और मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ इसी अंदाज में परेड कमांडर्स ने सलामी दी। सबसे पहले प्लाटून को लीड करते हुए फर्स्ट इन कमांड श्री प्रवीण पुष्कर, सेकंड इन कमांड श्री रोहित कुमार रजवार जी मंच के समक्ष से गुजरते SSB 35 बटालियन विजयपुर दुमका अभिनिरीक्षक अजित कुमार, IRB 1 जामताड़ा अभिनिरीक्षक श्रीमान किशोर यादव, पुलिस लाइन में सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया IRB पड़ैयाहाट गोगा और इस वक्त परेड की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सशस्त्र पुलिस बल देवघर गणतंत्र दिवस का जश्न न्यूज़ 11 भारत आपको हर तस्वीर से रूबरू करा रहा है और इस वक्त जो स्क्रीन पर आप
तस्वीरें देख रहे हैं वो दुमका पुलिस लाइन की है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थोड़ी देर पहले झंडोत्तोलन किया है और इस वक्त वो परेड की सलामी ले रहे हैं। मंच से के पास से गुजरती जामताड़ा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक बुच्चू कुमार साहब, देवघर जिला बल परिचारी सुहाना कुमार रवि, पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार नायक, साहिबगंज जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र कुमार, गोड्डा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक चेतन बैरागी, ये तस्वीरें आप दुमका से देख रहे हैं, सीधी तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। उन्होंने झंडोत्तोलन किया थोड़ी देर पहले। पूरा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है, गणतंत्र का जश्न मना रहा है और सारी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त ये तस्वीर दुमका से है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। परेड की सलामी ली मुख्यमंत्री ने। अब परेड अपने स्थान पर प्रस्थान कर वापस लोगों के बीच से गुजरते हुए 73वें गणतंत्र का जश्न और ये तमाम तस्वीरें उस जश्न की एक कड़ी। और फिलहाल ये तस्वीर दुमका से। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, झंडोत्तोलन किया, परेड की सलामी ली। देख सकते हैं वापस अपने स्थान पर जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री को सलामी देने के पश्चात समीक्षा क्रम में तेजी से आगे बढ़कर आगे आएंगे और अपने अपने स्थान पर जाएंगे। परेड पुनः अपने स्थान पर वापस स्थापित। और हजारीबाग की इस बैंड के धुन पर तारतम्य के साथ बिल्कुल तत्पर और तैयार रहने वाले ये जवान जो कह रहे हैं हमसे, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम, अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम। इन्हें सलामी देते हुए, आज उन्हें याद करते हुए, आज ये परेड के जवान मार्च पास्ट करते हुए पुनः अपने स्थान पर। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमारे ये जवान, हमारी ये प्लाटून्स की टुकड़ियां हमारे बीच मौजूद, जिनमें सबसे पहले आज के इस अवसर पर हमारे इन जवानों को लीड कर रहे फर्स्ट इन कमांड श्री प्रवीण पुष्कर जी, पुलिस सेवा से, भारतीय पुलिस सेवा से परीक्षायमान सहायक पुलिस अधीक्षक, सेकेंड इन कमांड श्री रोहित कुमार रजवार जी, आगे बढ़ेगा दुमका से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दुमका पुलिस लाइन, जहां पर उन्होंने थोड़ी देर पहले झंडोत्तोलन किया, परेड की सलामी ली।
और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके अभिभाषण के लिए आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी। प्यारे भाइयों बहनों, जोहार। प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से सुशोभित वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से संचित संथाल परगना के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृश राष्ट्र निर्माता के साथ साथ झारखंड के सभी महान विभूति भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ सहदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं सेना के सभी जवान तथा देश की सीमाओं पर रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम अमन और चैन की सांस ले पा रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था जो अपनों के द्वारा गणतांत्रिक पद्धति से शासित हो, जिसमें ना तो आर्थिक विषमता हो, ना ही सामाजिक पिछड़ापन हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां सामाजिक न्याय, धार्मिक सद्भाव एवं सहिष्णुता जैसे उदार भावनाएं प्रचलित हों। इन सपनों को साकार करने के लिए आज ही के दिन सन 1950 में हमने अपने संविधान को लागू किया था और भारत एक गणतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ था। हमारी सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास एवं जनता के अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा, लगन, तत्परता के साथ काम कर रही है। हमने एक ऐसे झारखंड के निर्माण का सपना देखा है जो भय, भूख एवं भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध एवं उग्रवाद से मुक्त हो, जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति की बातें भी सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचे, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, कोई भी व्यक्ति पिछड़ा न रहे तथा सबों का विकास का समान अवसर एवं अधिकार प्राप्त हो सके। विकास की इस यात्रा में हम सभी झारखंड वासियों की सहभागिता चाहते हैं। हमारी सरकार ने अल्प समय में राज्य के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में आम जनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हम आप सबों के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन
प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत वर्ष में राज्य को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। संथाल परगना में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण हेतु लगभग 72 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। विगत 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद करने हेतु बाध्य होना पड़ा। महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 6 से 12 के विद्यालय खोले गए थे, परंतु महामारी पुनः बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुनः बंद करना पड़ा है। महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यालयों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था DG 7 कार्यक्रम के तहत की है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें ऑनलाइन शिक्षा को और सुगम और कारगर बनाने की आवश्यकता है। राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 95% ने सफलता हासिल किया है। यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रतिशत रहा है। महामारी की कठिन घड़ी में इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए मैं राज्य के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है। हमने विभिन्न जिलों में 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है। इस योजना के फल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका सीधा लाभ हमारे राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। आप सब अवगत हैं, संथाल परगना से मजदूरों का पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोविड लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों पर जो बीती वह पूरा देश जानता है, हम सब जानते हैं। इसके पलायन को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। हम इसको बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। झारखंड इसके लिए प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन आइडेंटिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड से मजदूरों के प्रवास से जुड़े सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी। असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने हेतु ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर झारखंड के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है।
इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठित क्षेत्रों के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन संशोधन की कार्रवाई की गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति परीक्षा संचालन नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों का मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है ताकि राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों को राज्य सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके। सेवा शर्तों के नियमावली के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4142 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जा चुका है। युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने HCL जैसी बड़ी कंपनियों के साथ MOU किया है। उसके तहत 12वीं पास छात्र छात्राओं को IT सेक्टर में रोजगार देने के लिए प्लेसमेंट लिंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। टेक बी HCL में योग छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षित युवाओं को HCL में ही नौकरी मिल जाएगी। झारखंड में आदिवासी युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मरांग ओंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नॉर्थ आइलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालय संस्थाओं में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के 7 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। भविष्य में इस योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। एक छात्र पर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च कर रही है। राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योग संयुक्त उद्यमियों तथा PPP के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने हेतु झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया गया है। हमारा यह प्रयास बेरोजगारी तथा पलायन की समस्याओं को कम करने में अत्यधिक सार्थक भूमिका निभाएगा। हमने सर्वजन पेंशन की शुरुआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे यह जानकारी मिलती थी कि सीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी। मैंने 2 वर्ष पूर्व यह संकल्प किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस का अस्थायी निदान निकालेंगे। अब हमने यह निर्णय लिया है कि टैक्स नेट के श्रेणी में आने वाले को छोड़कर से सभी
वृद्धजन अन्य योजनाओं का लाभ पाने के पात्र होंगे तथा स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रारंभ किए गए आपकी सरकार आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को दिया गया है। हमारे देश कृषि प्रधान देश है और कृषि अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहाँ कृषि केवल खेती करना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादक को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राज्य के कृषि परिक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं उनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला योजना लागू की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत 6 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 6,25,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्ति धन के 50% का मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 885 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध में अब तक कुल 927 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी के रूप में 225 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। दैनिक मजदूरी के रूप में बढ़ी हुई राशि जो 27 रुपये प्रति मानव दिवस का भुगतान हेतु अब तक राजकोष से 250 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राज्य के करीब 1,80,000 सखी मंडलों को 3,200 करोड़ रुपए की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सशक्त हो रही है। सखी मंडल के 62 प्रकार के उत्पादकों को विशेषकर सरसों तेल, साबुन, मसाले, हनी इत्यादि की बिक्री प्लास ब्रांड के रूप में की जा रही है। इस पहल से करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है। राज्य में अब तक 159 प्लास मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इस वित्त वर्ष में करीब 17 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं अन्य उनके कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु फूलो झानो आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित महिलाओं को आजीविका सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक लगभग 14,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा गया है। हमारी सरकार द्वारा सोना, सोबरन, धोती, साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में 2 बार एक धोती, लुंगी और एक साड़ी 10 रुपये प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 51 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। हमने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई है और कोविड-19 से बचाव हेतु सभी संभव कदम उठाए हैं।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य से बाहर फंसे अन्य प्रवासी मजदूर, कामगारों, छात्रों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार के लिए राज्य की जनता, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। वर्तमान में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन समस्त मानव जाति को फिर से चुनौती दे रहा है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना हमने सीखा ही नहीं। सतर्क रहते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हम तैयार हैं। हमने कोरोना के इस तीसरे लहर में समय से आवश्यक कदम उठाए और राज्य की जनता को सुरक्षित हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। कोरोना के इस तीसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। राज्य के सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी पूर्ण समर्पण एवं सेवा भाव के साथ राज्य की जनता को इस आपदा से निजात दिलाने हेतु दिन रात एक किए हुए हैं। उनके सेवा भाव का ही परिणाम है कि अब तक हमारा राज्य कोरोना के इस लहर को रोकने में कामयाब रहा है। कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हम तभी सफल हो सकते हैं जब आपका संपूर्ण सहयोग सरकार को प्राप्त होगा। आपसे अपेक्षा है कि कोरोना से बचाव हेतु सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन करें और लड़ाई में हमारा साथ दें। आप लोगों का गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। सरकार को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु हमारी सरकार नई पर्यटन नीति 2021 लेकर आई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार वृद्धि करना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए राज्य के लोगों के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाना भी है। दुमका में 31 करोड़ रुपए के लागत से कल्चर म्यूजियम की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। दुमका जिले के अंतर्गत सुंदर जलाशय योजना के मुख्य नहर की लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य हेतु लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। इसके पूर्ण हो जाने से लगभग 3,600 हेक्टेयर खरीफ एवं 2,000 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो जाएगी। मसलिया एवं रानेसर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु करीब 1200 करोड़ की लागत से मसलिया रानेसर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। शीघ्र ही इस योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। जल ही जीवन है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प पर सरकार सतत प्रयत्नशील है। 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 59 लाख ग्रामीणों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित कराए जाने का लक्ष्य तय है। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 61,000 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों का उन्नयन एवं विकास पर बल दिया गया है। इस वित्त वर्ष में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर पथ एवं 20 पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस वित्त वर्ष में लगभग 2200 किलोमीटर पथों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा मजबूतीकरण का लगभग 600 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क
योजना फेज 3 के अंतर्गत लगभग 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध करीब 1800 किलोमीटर की स्वीकृति दी जा चुकी है। दुर्गम एवं वन आच्छादित जिलों में 776 किलोमीटर के अतिरिक्त सड़कों को स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसमें 51 पुल अब तक पूर्ण किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार देने एवं स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ कराने के उद्देश्य से दुमका में 23 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है। जामताड़ा में ईवीएम मशीनों की उचित रखरखाव हेतु वेयर हाउस के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर निवेश ध्यान दिया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से TIES स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के पावन अवसर पर प्रारंभ किए गए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण राज्य में लगभग 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर के माध्यम से ही निर्धारित समय अवधि में कर दिया गया। शेष आवेदनों का निष्पादन की प्रक्रिया भी अभी जारी है। शासन को जवाबदेह बनाए रखकर आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ माना गया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति पत्नी 21 वर्ष तक की आयु के 2 अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं एवं अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आम जनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1200 युवक युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किया है। आज ये लगभग 4,745 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सूद नहीं ले पाया है। यह कष्टप्रद है, जिनके कारण आज हम एक राज्य के रूप में पहचान बना पाए हैं।
उनके अधिकार और सम्मान के प्रति मैं संकल्पित हूँ। झारखंड राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की योजना को भी हमने लागू किया है। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना दौरा भी बलिदानी धरती पीरटार से प्रारंभ कर दिए हैं। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य आगे बढ़ा दिया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से संबंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनके विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। सरकार के दूसरे वर्ष गांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब जरूरतमंद 2 पहिए वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आज तक लगभग 1,04,000 लोगों ने निबंधित कराया है। साथ ही इसके अतिरिक्त साथ 73,000 लोगों का आवेदन स्वीकृत भी हो चुका है। अभी मेरे उद्घाटन करते ही लगभग 40,000 लोगों के खाते में राशि चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी योजना को हमारी सरकार ने लागू किया है, जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। साथ ही साथ अभी बहुत और काम करना भी है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे झारखंड बनाने के संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो। इसके लिए काफी त्याग, बलिदान के साथ के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। मैं एक ऐसे झारखंडी की परिकल्पना करता हूं जो गरीब, बेरोजगारी या शिक्षा एवं भ्रष्टाचार आदि से मुक्त हो, जिसको साकार करने में आप सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा हमारे साथ आप भी अपनी वचनबद्धता दिखाएं। आइए हम सब मिलकर राज्य में स्थिरता, शांति और समरसता का माहौल बनाएं। सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य का सर्वांगीण प्रगति, उन्नत को अभूतपूर्व गति और ऊंचाई प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है उस योजना के शुभारंभ की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करती हूँ कि वह योजना जिसकी सभी प्रतीक्षारत हैं, सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करें। उनसे सभी ने निवेदन है कि आज के इस अवसर पर सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करें। इस योजना के तहत
झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों को जिनके पास ऑन रोड दोपहिया वाहन है को प्रति माह 250 रुपए दिए जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन जो राज्य में हुए हैं वो है 1,03,253। जिन्हें ये मिला है अप्रूवल मिला है वह है 72,984 और जिनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे वो है 98,41,000। दुमका शहर में भी टोटल रजिस्ट्रेशन 8,894 और पीएफएमएस के तहत 4,147 जो टोटल अमाउंट आज ट्रांसफर हो जाएगा पीएफएमएस के तहत और जो टोटल अमाउंट है वो है 10,36,750। आज इस योजना के शुभारंभ के पश्चात 5 लोगों को प्रतिनिधित्व के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के हाथों यहाँ पर यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सर्वप्रथम संतोष मुर्मू सर्वप्रथम इस योजना से लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं। दूसरे हैं बुदिन किस्को, राजेश मिस्त्री 5 लाभुकों को आज इस अवसर पर सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। ये प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया जा रहा है। बाकी के लोगों को चेक प्रदान किया जाएगा। राजेश मिस्त्री, राजेश्वर हेम्ब्रम और मार्टिन मुर्मू ये 5 लाभुकों को आज इस अवसर पर चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना के शुभारंभ के पश्चात इन 5 लाभुकों को सिर्फ प्रतिनिधित्व के तौर पर यह चेक दिया गया है। बाकी के लाभुकों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। यह अवसर जब पीएम पेट्रोल सब्सिडी शुभ योजना झारखंड के लाभुकों के लिए है, जिससे उन्हें बहुत लाभ पहुंचने वाला है। आने वाले वक्त में इस योजना में अनुदान की राशि पीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के आधार लिंक बैंक के खाते में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना आज पूरे राज्य के लिए झारखंड से इस योजना के शुभारंभ की गई। झांकियां तैयार हैं और धीरे धीरे आपके समक्ष आने के लिए अपने पूरे खूबसूरत स्वरूप में मैदान में मौजूद। परेड समाप्ति। गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और उन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी छात्रों को विदेश भेज रही है सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा अपने संबोधन में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को रोजगार मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिवर्सल पेंशन दे रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। वहीं कृषि पाठशाला की शुरुआत हमने की है। तो इस मौके पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 159। तो दुमका से गणतंत्र दिवस समारोह जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। कोरोना से बचने के लिए आप हमारी गाइडलाइंस का पालन करें। सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू की है। हमने पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 5 लाख तक की खर्च की व्यवस्था है। श्री रोहित कुमार रजवार जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने परेड विसर्जन की अनुमति प्रदान कर दी और अब बारी है झांकियों की।
और ये खूबसूरत सी झांकी आपके समक्ष से गुजरने वाली, जिन झांकियों में हम आज विभिन्न रूपों में समाज में, राज्य में, देश में हो रहे विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रतिरूप आज यहाँ इन झांकियों के माध्यम से देख पाएंगे। सबसे पहले खादी ग्रामोद्योग की झांकी हमारे इस मैदान परिसर में खादी ग्रामोद्योग परिसर में पुलिस लाइन के इस परिसर में खादी ग्रामोद्योग की झांकी। सर्वप्रथम जो झांकी आपके समक्ष इस मैदान में नजर आ रही है वह है खादी ग्रामोद्योग विभाग का स्वरोजगार के बढ़ते कदम। यह इनका ध्येय वाक्य है और खादी के माध्यम से अपने देश के, अपने विरासत को संजो कर रखने की संकल्पना के साथ स्वरोजगार की तरफ बढ़ता हुआ यह कदम तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड प्रदेश अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। झारखंड तो सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए आप हमारी गाइडलाइंस का पालन करिए। सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू की है। हमने पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लाख तक की खर्च की व्यवस्था की गई है। मॉब लिंचिंग के रोकथाम के लिए हमने बिल पास किया। अलग झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की। सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण और साथ ही सरकार ने सीएम सपोर्ट योजना की शुरुआत की है। हर महीने 250 रुपए खाते में जाएंगे। दुमका से सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए अपराध और उग्रवाद मुक्त राज्य की कल्पना, साथ ही उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में सभी का साथ चाहिए। यूनिवर्सल पेंशन दे रहे हैं हम। शिक्षा के प्रति सरकार सजग है। संथाल में 72 करोड़ की लागत से स्कूल और कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को सुगम बनाने की जरूरत। 250 विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षण की शुरुआत की गई है। हमने पलायन को रोकने का काम किया है। नियुक्तियों पर सरकार का जोर। सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि हर साल 10 आदिवासी छात्रों को सरकार विदेश भेज रही है। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीयों को रोजगार। सरकार यूनिवर्सल पेंशन दे रही है। तीसरी लहर को रोकने के लिए हम कामयाब रहें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। हमने नई पर्यटन नीति लागू की। 159 प्लाश ब्रांड आउटलेट और साथ ही सरकार जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। कोरोना से बचने के लिए आप हमारी गाइडलाइंस का पालन करें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा सरकार ने नई पर्यटन नीति लागू की है। तो ये सीधी तस्वीर दुमका से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग के रोकथाम के लिए हमने बिल पास किया है। दुमका पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही संबोधित करते हुए कई बातें कही हैं उन्होंने कहा कि अपराध और उग्रवाद मुक्त राज्य की कल्पना। विकास यात्रा में सभी का साथ चाहिए। शिक्षा के प्रति सरकार सजग है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा संथाल में 72 करोड़ की लागत से स्कूल बन रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को सुगम बनाने की जरूरत। 250 विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षण की शुरुआत की गई है। हमने पलायन को रोकने का काम किया है। तो नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया और ये झांकियां तो सरकार यूनिवर्सल पेंशन दे रही है।
विकास यात्रा में सभी का साथ चाहिए। हमने कृषि पाठशाला की शुरुआत की। किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने परेड की सलामी ली। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पलायन को रोकने का काम किया। साथ ही बीमा योजना, पत्रकार बीमा योजना लागू की। मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए हमने बिल पास किया। अलग झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था, सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण, और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सीएम सपोर्ट योजना की शुरुआत की है। हर महीने 250 रुपए खाते में जाएंगे। आदिवासी छात्रों को विदेश भेज रही है सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। वहीं उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि पाठशाला की शुरुआत हमने की। ऑनलाइन क्लास अभी इस कोरोना काल में चल रहा है, और साथ ही हमने पलायन को रोकने का काम किया है। नियुक्तियों पर सरकार का जोर है। कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीयों को रोजगार मिला है। सरकार यूनिवर्सल पेंशन दे रही है। हमने कृषि पाठशाला का आयोजन, और ये झांकियां देखिए। ये सीधी तस्वीर दुमका से। तो पुलिस लाइन में झांकियों का प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। और ये सीधी तस्वीर दुमका से, जहां पर झांकियों का प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने संबोधित किया और कई बातें कही है उन्होंने। साथ ही सीएम ने परेड की सलामी ली। और ये झांकियां, उन्होंने कहा कि हमने पलायन को रोकने का काम किया। दो वर्षों से सब महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में सरकार ने कई अहम कदम उठाए। लोगों को रोजगार देने का काम किया। झारखंड को विकास के पथ पर दौड़ाना है। किसानों के लिए योजनाएं चला रही है। और अन्नदाता की मजबूती के बिना विकास नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। अपराध उग्रवाद मुक्त राज्य की कल्पना। विकास यात्रा में सभी का साथ चाहिए, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। तो संथाल में 72 करोड़ की लागत से स्कूल बन रहे हैं। कोरोना ने पढ़ाई रोकी, लेकिन ऑनलाइन क्लास सुचारू करने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया।
वित्तीय भार पड़ता है उसे दूर करने की कोशिश, खरीफ के मौसम में 2418 क्विंटल धान तथा रबी मौसम में 2000 क्विंटल गेहूं के बीज का वितरण, 50% अनुदान पर लैंप्स टैक्स एवं अधिकृत बीज विक्रेताओं के माध्यम से किया जाना, इन सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ दिखाई गई है। झारखंड प्रदेश में वर्षा की कमी में कम वर्षा पर आधारित कृषि और बेहतर कृषि के लिए जिन योजनाओं को यहाँ पर प्रश्रय दिया गया है उनमें टपक विधि प्रणाली योजना, जिसके माध्यम से 1194 लाभुकों को के बीच कुल 477 हेक्टेयर भूमि में 5,93,46,000 रुपए लागत की सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की गई है, जिसका प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और उनमें से 66,96,038 रुपए 45 पैसे की माफी योजना जिला स्तर पर स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ किसानों को खेती हेतु पूंजी उपलब्ध कराने में 47,000 किसानों के बीच बिरसा किसान कार्ड का वितरण किया गया है। इन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह की योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं और उन योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ये कोशिश इसमें दिखाने की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड, भव्य विकास योजना, मछली पालन योजना, सुपर विकास योजना, इन सब की चर्चा की गई है। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष है वह है शिक्षा विभाग की झांकी। ब्लैक बोर्ड बनकाठी मॉडल की चर्चा मैंने अभी की थी। कोरोना के काल में जहां बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, वैसे में यह ब्लैक बोर्ड बनकाठी योजना दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के डुंगरपुर गांव में डुंगरपुर के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने हर दीवार को ब्लैक बोर्ड के रूप में विकसित करके और लोगों को पढ़ाने का कार्य किया। कोविड के दौर में भी यह योजना काफी कारगर रही है, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी गई है। इस योजना के माध्यम से कोरोना के काल में भी झारखंड के बच्चे दीवारों को ब्लैक बोर्ड के रूप में जो परिवर्तित किया गया उसके माध्यम से शिक्षा हासिल करते रहे और इस माध्यम से बच्चों की शिक्षा पर असर नहीं पड़ा। इस योजना को विदेशों में भी मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है और इस योजना के तहत लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए इस पर विस्तार से गहन चिंतन की जा रही है। यानी कि गांव की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड अपने जो बनाया गया है वह भी स्थायी रंगों का इस्तेमाल कर इस ब्लैक बोर्ड का निर्माण किया गया और इस ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा दी जा रही है। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष से गुजरेगी वह झांकी है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। यह आपके अधिकार आपकी सरकार के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से अविकसित गांवों में लोगों के बीच जाकर जनहित की योजनाओं की जानकारी और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग करना, उसकी जानकारी उन्हें प्रदान करना और लोगों को जागरूक करते हुए अपने अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। जिन लोगों की समस्याएं थी उन लोगों ने वही अपनी समस्याओं को लोगों का आवेदन दिया और उस आवेदन पर कार्य करते हुए उसका निष्पादन करने की तीव्र प्रतिक्रिया के माध्यम से उन्हें निष्पादित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की यह झांकी उसी बात को यहाँ प्रदर्शित करते हुए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, यानी कि यह जो आपकी सरकार है वो आपकी समस्याओं को आपके दरवाजे पर जाकर सुलझाएगी। यह कोशिश अप्रतिम अद्भुत कोशिश एक बेहतर तरीका है जहां लोग सरकार के पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं आ सकते, वहां उनके घरों तक जाकर उनसे उनकी समस्याओं का आवेदन लेकर उन्हें उनके परेशानियों को दूर कर उसकी जानकारी उन्हें देने की कोशिश संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है और यह बहुत ही सफल योजना है जिसमें कई अविकसित गांव जहां की तमाम समस्याओं को सरकार ने वहीं जाकर दूर कर उन समस्याओं का निराकरण किया है। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष से गुजरेगी
वह है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी। सबसे बड़ी बात जिनको नमन कर हम आज यह गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वह गणतंत्र दिवस उन शहीदों को याद करने का वक्त है। ऐसे में 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू जी के नेतृत्व में महाजनी शोषण लगान में अत्यधिक वृद्धि एवं अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संथाल क्रांतिकारी बड़ी संख्या में अपने पारंपरिक हथियारों के साथ कलकत्ता की ओर प्रस्थान किए थे। इस क्रम में मयूराक्षी नदी के आमजोरा घाट को पार करते समय अंग्रेज सैनिक एवं संथाल क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान बहुत से क्रांतिकारी मयूराक्षी नदी में कूद गए, जिनका अंग्रेजी सैनिकों द्वारा गोली चलाकर हत्या कर दी गई और सभी क्रांतिकारियों के शव को संताल काटा पोखर में फेंक दिया गया। इस घटना में बहुत बड़ी संख्या में संताल क्रांतिकारी शहीद हुए। यह जो शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ, महाजनी शोषण के खिलाफ जिनके बलिदान हुए, उन संताल काटा में जिन शहीदों को फेंक दिया गया था मयूराक्षी नदी में, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में संताल काटा पोखर को एक शहीद स्मारक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। यह संताल काटा पोखर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दुमका जिले के प्रखंड रानेश्वर के अंतर्गत ग्राम दिगुली के समीप अवस्थित संताल काटा पोखर में शहीद हुए क्रांतिकारियों के सम्मान में यह झांकी प्रदर्शित की जा रही है। यह झांकी जो मंच के समक्ष है, यह पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी है, जिसे आने वाले वक्त में हम सब देख पाएंगे शहीद स्मारक स्थल के रूप में। संताल काटा पोखर शहीदों के सम्मान में यह झांकी आज आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है और इस झांकी के माध्यम से उन तमाम शहीदों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी दमन के खिलाफ आवाज उठाई। इसके पश्चात जो झांकी हमारे समक्ष है, बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसमें चित्रण किया गया है अंग्रेज दमनकारियों के द्वारा हमारे लोगों के उनके विद्रोह को दबाने की कोशिश में उन्हें मयूराक्षी नदी में काटकर फेंक दिया गया और वह संताल काटा पोखर का चित्रण आपके समक्ष। इसके बाद जो झांकी हमारे समक्ष से गुजरेगी वह है वन प्रमंडल दुमका की झांकी। इस वर्ष की झांकी वन देवी के सानिध्य में विकसित हो रहे विभिन्न अभयारण्यों जैसे उड़वा पक्षी विहार, दलमा गज अभयारण्य, पलामू अभयारण्य एवं संरक्षित वन क्षेत्र जैसे सारंडा वन इत्यादि को दर्शाया गया है। अपने वनों को संरक्षित रखने की कोशिश, अपने इन वनों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों का संरक्षण, यही इस झांकी के माध्यम से बताने की कोशिश है। वनों को कटने से बचाओ, अच्छी जलवायु के लिए पेड़ The President of India, Shri Ramnath Kovind, boarding his vehicle, from where escorted by his bodyguard, he will. तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी तस्वीर है दुमका की। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दुमका में झांकियां, अलग अलग झांकियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश, राज्य
73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी तस्वीर दुमका की। प्रत्येक घर में स्वच्छ जल एवं शौचालयों के साथ साथ ही सूखा एवं तरल कचरा का संग्रहण की समुचित व्यवस्था का परिदृश्य दर्शाने की कोशिश की गई है। जल जीवन मिशन के तहत जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों And here at the saluting base, after paying tribute to the immortal soldier at the National War Memorial, the arrival of Prime Minister Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है सलामी मंच पर। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मिलने के बाद वे अब यहाँ उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर पहले कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और अब रोजगार बढ़ेगी और झारखंड की मिट्टी खुशहाली बांटेगी। वहीं वन की कटाई से खेत सूख जाएंगे, कुआं जल विहीन हो जाएगा, मिट्टी प्राकृतिक उर्वरा विहीन हो जाएगी और आम जनों पर दुखों का पहाड़ सा गिर जाएगा। यही दर्शाते हुए ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी जो बता रही है कि झारखंड के वनों में चिरौंजी, महुआ, लाह, आंवला, इमली, पलाश, कुसुम, हर्रा, बहेरा, गोंद, फल फूल, औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जन सहभागिता और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से झारखंड वासियों के आय में वृद्धि हो, इसका प्रयास वन परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लगातार कर रहा है और यही प्रदर्शित कर रहा है ये झांकी। और उसके बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आज इस झांकी में बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला आधारित झांकी को प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। लगभग 75% राज्य की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार और आजीविका सृजन करने में कृषि की काफी हिस्सेदारी है, जिसे देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में राज्य के किसानों को योजनाओं के लाभ के साथ साथ नई तकनीकों की जानकारी Suswagatam resonate here at Rajpath. These are beautiful visuals, lovely shots brought from our specially placed cameras. As we shared earlier with you, Doordarshan has made very special arrangements, and the strategic placement of cameras is one of them. And here at the saluting base, the arrival of Mrs. Savita Kovind, the President's wife. The stately cavalcade of the President of India.
red and white pennants of the President's bodyguard fluttering in the air. The sun taking the nip out of the early morning air, but a breeze stirring up fervor and spirit. राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की सभी रेजिमेंटों में अद्भुत एवं विशिष्ट हैं। और अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद राजपथ पर भव्य परेड शुरू होगी और उसकी सलामी लेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति। Arriving at the saluting base, the President of India, Shri Ramnath Kovind, greeted by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The head of the government and the constitutional head being greeted here by the Raksha Mantri, the three service chiefs, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है। सलामी मंच पर स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। देश का 73वां गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर बनेंगे। सर, गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यवासियों को क्या संदेश देंगे? पहले तो इसको गणतंत्र दिवस भी कह सकते हैं, संविधान दिवस भी कह सकते हैं, जिसके बदौलत आज इस देश की विविधता अक्षुण्ण है, जहां अलग अलग जात धर्म, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग एक गुलदस्ता की तरह बंधे हैं और आज इसकी ताकत को पूरा दुनिया लोहा मानता है। ये ताकत अक्षुण्ण रहे और मजबूत हो, इसमें हम सब की सहभागिता सुनिश्चित हो। आज के इस गणतंत्र दिवस पर राज्यवासियों, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सीएम सपोर्ट की शुरुआत करी है, इसकी परिकल्पना की क्या थी और उद्देश्य क्या था? इस तरह से जो सब्सिडी देने की शुरुआत आज की गई है, संभवतः देश में झारखंड ये पहला राज्य है। देखिए, झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहाँ गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। सूचकांक में भी पिछड़े में सबसे बुरी स्थिति राज्य की है। मजदूर वर्ग यहाँ बहुत है और वर्तमान स्थिति में जो महंगाई का आलम है, इसको ध्यान में देखते हुए जरूरतमंद गरीब को जो सरकार के अपने संसाधनों के अनुरूप
पेट्रोल में 25 रुपए की सब्सिडी हमने पर लीटर दिया है। मुझे लगता है इससे उस गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अभी देश का भी बजट आना है, आपकी सरकार भी मार्च में बजट पेश करेगी, देश से क्या उम्मीदें हैं और राज्य को आप लोग नए बजट में क्या देंगे सर? इस विषय पर हम बात हुआ। चलिए, ये थे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि तमाम जो चीजें हैं राज्यवासियों को उन्होंने एक तरफ से अपनी तरफ से बधाई भी दी है और ये भी उम्मीद जताई है कि आने वाला जो ये वक्त है इसमें सरकार और कई तरह के निर्णय लेगी। और सबसे बड़ी बात, जो सीएम सपोर्ट योजना की शुरुआत की गई है वो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पीछे ये उद्देश्य है कि राज्य के वैसे लोग जो कि कहीं ना कहीं कमाई के वजह से पीछे थे, उनको राहत देने की कोशिश की गई है। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 दुमका। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।